कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बेहद सौम्य और बला की खूबसूरत एक्ट्रेस का दिल एक आजाद ख्याल शायर पर आया। सब कुछ एकदम सपनों जैसा ही था। शायर अपनी महबूबा को एक सोने के पिंजरे में कैद रखना चाहता था, जो उस अभिनेत्री को रास नहीं आया। इस बात पर शायर को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी ही जानशी को हैवानों की तरह तब तक पीटा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई। अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ बात हो रही है 70 और 80 के दशक में भारतीय सिनेमा को शर्मीली, दाग, कभी कभी, तपस्या जैसी सुपर हिट क्लासिक फिल्में देने वाली एक्ट्रेस राखी और अजीमो शान फनकार गुलजार की। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। राखी और गुलजार की शादी 1 साल भी नहीं चली और कश्मीर की वादियों में एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। तो चलिए आज बात इंडस्ट्री के सबसे चर्चित कपल के अफेयर, शादी और झगड़े की दास्तान पर। इससे पहले फिल्मी हूँ मैं को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जिस दिन भारत आजाद हुआ उसी दिन मजूमदार परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा राखी। 16 साल की उम्र में राखी ने शादी कर ली। 1963 में उन्होंने बंगाली पत्रकार अजय बिस्वास संग 7 फेरे लिए। दिल के बंधन इतने सच्चे जितने ये दिन रात। लेकिन राखी को जल्द ही पता चल गया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और ये शादी 2 साल के अंदर ही टूट गई। राखी अकेली पड़ चुकी थी। पास में ना तो पैसे थे और ना ही कोई साथ देने वाला। ऐसे में उन्होंने फिल्मों का रुख किया। साल 1967 में उन्होंने पहली बंगला फिल्म वधू बारन में काम किया। इसके बाद उन्हें एक हिंदी फिल्म मिली धर्मेंद्र के साथ, जीवन मृत्यु। इस फिल्म से पहले राखी को हिंदी का एक अक्षर भी नहीं आता था, पर मजबूरी में उन्होंने सब कुछ सीखा। एक इंटरव्यू में राखी ने बताया कि इस फिल्म में उनके आंसू असली थे। उन्हें लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो और अब कुछ नहीं बचा। लेकिन ये फिल्म हिट हुई और राखी की किस्मत रातों रात बदल गई। रिमझिम बरसता सावन होगा। उनके दरवाजे पर फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई। शर्मीली और दाग जैसी फिल्मों से वो दर्शकों के दिलों पर राज करने लगी। इसी बीच एक फिल्मी पार्टी में उनकी मुलाकात उस वक्त के मशहूर शायर गुलजार से हुई। पहली ही नजर में गुलजार को राखी से इश्क हो गया। उन्हें मानो राखी के अलावा और कोई नजर ही नहीं आ रहा था। धीरे धीरे राखी भी गुलजार के प्यार में बहती चली गई और दोनों ने शादी का फैसला किया। शादी के लिए गुलजार ने शर्त रखी। उनका कहना था कि शादी के बाद राखी खुद को फिल्मों से दूर कर लेंगी और सिर्फ घर परिवार में मन लगाएंगी। अपने करियर के पीक पर राखी ने इस शर्त को माना। 15 मई 1973 को राखी और गुलजार ने शादी कर ली। ये शादी बी टाउन की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। इसमें राजेश खन्ना, डिम्पल, जितेंद्र, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार शामिल हुए थे। गुलजार का मानना था कि महिलाओं का असली करियर उनका घर और बच्चे होते हैं। राखी ने प्यार में पड़कर हाँ तो कर दी, लेकिन अब यही शर्त उन्हें परेशान कर रही थी। अपने तो सजाने लगे। गुलजार अपनी फिल्मों में भी राखी को नहीं लेते थे। कई बार रिक्वेस्ट करने पर भी गुलजार ने राखी को फिल्मों में काम करने को लेकर ना ही बोल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान इंडस्ट्री के अन्य फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स ने राखी को अपनी फिल्म में साइन करने के लिए काफी फोर्स किया, लेकिन पति की शर्त के आगे मजबूर राखी उन्हें हाँ नहीं कर पाई थी। राखी के बार बार पूछने पर गुलजार काफी नाराज भी हो जाते थे। आप क्या समझते हैं कि हम आपके हाथों के खिलौने हैं? इन्हीं सब के बीच उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा बोस्की। इन सब में 1 साल का वक्त बीत चुका था और तब आई एक भयानक शाम जिसने एक नाजुक ख्याल शायर को हैवान बना दिया। बताया जाता है कि गुलजार अपनी फिल्म आंधी की शूटिंग के लिए कश्मीर गए थे। उनके साथ राखी भी वहाँ मौजूद थी। एक रात फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू साथ बैठे थे, जिसमें संजीव कुमार और सुचित्रा सेन भी थी। संजीव कुमार इस दौरान काफी नशे में थे। संजीव कुमार इतने नशे में थे कि सुचित्रा अपने कमरे में जाना चाहती थी, फिर भी वो उन्हें हाथ पकड़कर जबरदस्ती रोक रहे थे। इस वजह से सुचित्रा काफी नाराज हुई थी। तब जाकर
गुलजार साहब को बीच में आना पड़ा और उन्होंने मौके की नजाकत को देखते हुए एक्ट्रेस को वहां से निकालकर उनके कमरे तक पहुंचाया। उन्हें छोड़कर जब गुलजार अपने कमरे की तरफ वापस लौट रहे थे तभी उन्हें रास्ते में राखी मिल गई और उन्होंने पूछा अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को छोड़ने उनके कमरे तक क्यों गए थे और इतनी देर उनके कमरे में क्या कर रहे थे। राखी का यूं सवाल पूछना गुलजार को पसंद नहीं आया और वो गुस्से से आग बबूला हो गए। होटल के स्टाफ के मुताबिक दोनों में काफी बहस होने लगी। फिल्म के क्रू के सामने ही गुलजार राखी को खींचते हुए अपने कमरे में ले गए और फिर जो हुआ वो शायद किसी ने नहीं सोचा था। अपनी फिल्मों में रोमानियत दिखाने वाले, औरत को देवी की तरह पूजने की बातें करने वाले गुलजार ने बीवी को जानवरों की तरह पीटा, इतना पीटा कि वो लगभग बेहोश हो गई थी। सुबह होटल के स्टाफ ने देखा कि गुलजार कमरे में नशे में धुत थे और राखी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। इसके बाद राखी कभी गुलजार के पास वापस नहीं लौटी। ना कहो मुझे आशा, मैं तो हो गई निराशा। और उन्होंने फिल्मों में वापसी करने का मन बना लिया। दरअसल उसी दौरान यश चोपड़ा अपनी फिल्म कभी कभी के लिए शूट लोकेशन देखने कश्मीर गए थे। राखी उनके होटल गई और उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। गुलजार से अलग होने के बाद राखी ने बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी खेली। अपनी आँखों में नए सपने सजा लूं किस तरह। जिसमें उन्होंने कई हिट फिल्में दी। इसमें कभी कभी, कस्मे वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, दूसरा आदमी, जुर्माना, काला पत्थर आदि शामिल हैं। और लगभग 45 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये पति पत्नी तो है मगर अलग अलग रहते हैं। राखी फिलहाल बॉलीवुड से दूर अपने पनवेल फार्म हाउस पर रहती है और अपना अधिक समय वही बिताती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राखी फार्म हाउस पर खेती करती है और जानवरों की देखभाल करती है। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।